हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बीएड सेकेंड ईयर की क्लास आपके सामने है। बीएड सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर है फोर्थ शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है, तो ये उसी की क्लास है जिसमें आपका चैप्टर 9 होगा। हमने यह क्लास उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली है जिसने हमारी प्रीवियस क्लास निर्देशन समझी हुई है, ठीक है। जिसने निर्देशन को अच्छे से समझ लिया वो परामर्श को भी समझ लेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस ना होते हुए भी डिफरेंस इसमें है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। परामर्श की परिभाषा, दर्शन एवं लक्ष्य पूर्ण तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इजी लैंग्वेज में समझेंगे। परामर्श क्या होता है, परामर्श का अर्थ जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और परामर्श की छोटी छोटी परिभाषाएं जानेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी परामर्श की विशेषताएं हो जाएंगी, परामर्श की विशेषताएं पढ़ेंगे और फिर परामर्श के उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि एक से बढ़कर एक टॉपिक है। उसके बाद परामर्श के मूल सिद्धांत, क्या ही मतलब टॉपिक हैं, बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग टॉपिक हैं। तो क्लास में जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको दोबारा से परामर्श पढ़ने की क्या देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स, आप चाहें तो हमारे साथ यहाँ भी जुड़ सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहां हम अपने व्लॉग्स शेयर करते हैं, तो एसपी व्लॉग्स के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फॉलो कर लो यार, थोड़ा है ना, चैनल ग्रो हो जाए। ये हमारी इंस्टाग्राम है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहां आपको पीडीएफ मिलती रहती है, ठीक है, या जो भी क्लास होती है उसका वीडियो भी मैं वहां शेयर कर देता हूं ताकि कई लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो यहां से उसको क्लास मिल जाती है, ठीक है। तीनों ही प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, आप हमें यहां फॉलो कर सकते हैं। चलिए, परामर्श क्या है आपने सुना होगा ना, परामर्श शब्द सुना होगा, लेकिन आज आप डीपली में इसको समझ पाएंगे, ठीक है। परामर्श होता क्या है ना। जैसे डॉक्टरों के यहां लिखा होता है परामर्श की फीस इतनी, हिंदी में लिखा होता है ना परामर्श की फीस 500 रुपए, यानी कि उनकी फीस 500 रुपए। परामर्श यानी कि सलाह, सीधा सा हो गया सलाह। तो अब इसको जानेंगे। बिना निर्देशन का, एक सेकेंड, बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन किसी काम का नहीं होता। निर्देशन तथा परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ है, कोई मोल नहीं, और निर्देशन के बिना परामर्श भी निष्प्राण है, ठीक है। क्या ही शब्द लिखे हैं, आप इनको याद कर लें। सीवी गुड कहते हैं कि परामर्श अकेले और वैयक्तिक रूप से शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत रूप से तत्संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। इसमें सभी तथ्यों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों, विद्यालयों, सामुदायिक साधनों और व्यक्तिगत साक्षात्कारों की सहायता से ढूंढा जाता है और परामर्श प्राप्त करने वाले को आत्मनिर्णय की क्षमता से अवगत कराया जाता है, ठीक है। ये कुछ शब्द थे, अब आप आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, ऐसी आशा करता हूं। देखिए, चलिए, परामर्श का अर्थ क्या होता है। निर्देशन और परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, आपको पता है। एक दूसरे के अभाव में, एक दूसरे के बिना दोनों ही किसी काम के नहीं, दोनों ही निष्प्राण हैं। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को प्रकट करता है। भाई परामर्श दो व्यक्तियों में ही तो होगा, या फिर हम अकेले को ही अपने आप को परामर्श दे रहे हैं? जी नहीं, हमें कोई दूसरा परामर्श देगा या हम किसी दूसरे को परामर्श देंगे। जैसे मैं आपको परामर्श देता हूं, है ना, कि भाई ऐसे करना, एग्जाम में ऐसे करना, या इस काम को ऐसे कर लो, इस तरीके से, है ना। आप बढ़िया कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे जल्दी याद कर सकते हैं, इस पे मैंने क्लास दी हुई है। तो ये क्या है, एक परामर्श है आपको कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, बढ़िया कर पाएंगे। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला और दूसरा परामर्श लेने वाला या चाहने वाला, जिसे हम परामर्श प्रार्थी कहते हैं, वो होता है। दो लोग होते हैं, एक परामर्श प्रदान करता, एक परामर्श प्राप्त करता। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले यानी कि परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का
प्रयास करता है। भाई निर्देशन में भी हम वही कर रहे थे कि हम व्यक्ति को पूरी तरीके से उसकी समस्या को समझ रहे थे। यहां भी हम परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसी के बेस पे तो उसको हम सलाह देंगे। उसके बारे में परामर्शदाता तथा परामर्श चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान अर्थात पारस्परिक बातचीत होती है। जब तक बातचीत नहीं होगी आपस में तो कैसे पता चलेगा कि आपकी समस्याएं क्या हैं और मैं क्या आपको राय दूं उसके बारे में। और अंत में परामर्श चाहने वाले अर्थात परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने में परामर्शदाता सहायता करता है। पहले उसको अच्छी तरीके से उसकी समस्या को जान लेता है, उसके बाद उसका हल ढूंढने का प्रयास करता है, उसको रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। यह था परामर्श का अर्थ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ परामर्श की परिभाषाएं हैं जो हम बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए जोन्स क्या कहते हैं, साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने जिस प्रकार से साक्षात्कार होता है, जिस प्रकार से इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, जिस प्रकार से आमने सामने बैठ करके इंटरव्यू होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसका रिप्लाई करते हैं, उसी के समान परामर्श में भी आमने सामने व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। बहुत ही आसान परिभाषा है, इसको तुरंत रट लो, कहीं लिख लो, है ना, तुरंत लिख लो इसको। ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आपको मिलेंगे। तो जोन्स के अनुसार साक्षात्कार के समान जिस प्रकार से इंटरव्यू होता है उसी प्रकार से परामर्श में भी दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को सुनता है, फिर उसको हल ढूंढने का प्रयास करता है, व्यक्ति से व्यक्ति का इसमें संपर्क होता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श क्या है, पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय ही परामर्श कहलाता है। बोल्डिन के शब्दों में परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उसकी समस्याओं को समाधान करने में सहायता देने का जो प्रोसेस है पूरा, वो क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। हम्फी एवं ट्रैक्सलर परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के लिए किए जाने वाला उपयोग है। देखिए ये परिभाषा बहुत अच्छी है, छोटी सी है, ये परिभाषा बहुत अच्छी है, छोटी सी है। दो परिभाषाएं याद कर लेंगे बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। परामर्श में भी सभी परिस्थितियां सम्मिलित कर ली जाती हैं जिनसे परामर्श प्रार्थी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित करने में सहायता प्राप्त करता है। परामर्श में दो व्यक्तियों का संबंध रहता है, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी का, पहले ही आपको पता है। मॉयर्स के शब्दों में परामर्श का मतलब है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। सीधी सी बात लिखी हुई है, आप इसको याद कर लेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक परिभाषा ये याद कर लें मॉयर्स की, जो कि बहुत आसान सी है, और दो ऊपर वाली याद कर लें, एक जोन्स वाली और दूसरी वेबस्टर वाली। तीन परिभाषाएं आप रट्टा मार लीजिए। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा ये स्टेप रह गया। अतः हम कह सकते हैं कि परामर्श मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच वह संपर्क है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझने में सहायता देता है। परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता तथा परामर्श चाहने वाला यानी कि परामर्श प्रार्थी दोनों आमने सामने होते हैं और परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता देता है। ठीक है, चलिए कुछ और लिखा हुआ है, देखिए ऊपर दी गई विभिन्न परिभाषाओं के बेस पे परामर्श के संबंध में तीन तथ्य निकल करके सामने आते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, परामर्श प्रक्रिया में दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। जाहिर सी बात है, जब तक दो व्यक्तियों का संपर्क नहीं होगा कौन किसको सलाह देगा भैया, अकेले बैठ करके अपने आप को थोड़ा सलाह देंगे। परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। परामर्श के कार्य के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति का होना
आवश्यक है। जो खुद अनुभवी नहीं है, जिसको खुद अनुभव नहीं है, वो क्या सहायता दे करेगा और क्या वो अपने एक्सपीरियंस बताएगा, है ना। जैसे हम आपको एक्सपीरियंस ही तो अपने शेयर करते हैं कि अब जैसे मान लिया हमको नहीं पता था, हमने एग्जाम दिया, हमारे मार्क्स आए, हम समझ गए कि किस प्रकार से कॉपी में कैसे मार्क्स मिलते हैं, है ना, क्या होता है, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया। अब 2 साल से हम 2 साल पढ़े, फिर 2 साल पढ़ा रहे हैं, तो हर एक चीज पूरा अंदर तक बैठ गई कि कौन सी चीज कहां पे है, क्या है। ये एक प्रशिक्षण है, ये एक अनुभव के बेस पे ही तो बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए परामर्श से विशेषताएं, नहीं परामर्श से नहीं, परामर्श की विशेषताएं। परामर्श की विशेषताएं क्या हैं भाई, जान लेते हैं। परामर्श की विशेषताएं देखिए, विभिन्न विद्वानों ने परामर्श की अलग अलग विशेषताएं बताई हैं, अब हम जानते हैं। परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, बल्कि उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है। ऐसा थोड़ा ना है कि आपकी कोई समस्या है तो उसको मैं सॉल्व कर दूं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, मैं आपको सहायता कर सकता हूं आपकी, ठीक है। तो बात स्पष्ट लिखिए, ध्यान दीजिएगा इस पे। परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि आपकी समस्या है तो उसका समाधान हमने कर दिया, ठीक है। पॉइंट है उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है। भैया हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, आप खुद सॉल्व करेंगे। परामर्श में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है। कितने? 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है इसमें, ठीक है। यदि 2 से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल हों तो उसे हम परामर्श नहीं कहेंगे, तो फिर वो निर्देशन हो सकता है, ठीक है। 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, एक में नेक्स्ट क्या एक क्लास हम आपको देंगे, उसमें हम परामर्श और निर्देशन प्रॉपर तरीके से अंतर बताएंगे दोनों में, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, परेशान ना होना, बस आप हमारी क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करते रहो, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाएंगे। 2 से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल हो तो उसे परामर्श हम नहीं कहेंगे। परामर्श सलाह देना नहीं है और ना ही परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रार्थी के लिए किसी प्रकार का निर्णय करना है। निर्णय को तो वह स्वयं व्यक्ति या परामर्श प्रार्थी पर छोड़ देता है कि वो निर्णय क्या लेगा, है ना। परामर्श सलाह देना नहीं है और ना ही परामर्शदाता द्वारा, जो परामर्श देता है, परामर्श प्रार्थी के लिए किसी प्रकार का निर्णय है कि तुम ऐसा कर लो। हम आपको निर्णय तो नहीं दे सकते कि ऐसा ही करना है, डिसीजन तो नहीं ले सकते, वो आप पर छोड़ते हैं कि आपको क्या करना है, हमने आपको एक रास्ता बता दिया। परामर्श में व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता प्रत्यक्ष सलाह या उपयोगी सूचना प्रदान करके नहीं, बल्कि प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा व्यक्तिगत मुलाकातों के द्वारा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, 5th वन पॉइंट है, परामर्श की प्रक्रिया की समाप्ति उसी समय हो जाती है जब परामर्शदाता व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता देता है, ठीक है। चलिए अब कुछ परामर्श के उद्देश्य हैं जो कि अपने आप में ही बहुत खास हैं, पढ़ लेते हैं। परामर्श के उद्देश्य देखिए क्या है। परामर्श के उद्देश्य, परामर्श के उद्देश्य बहुत व्यापक हैं, ठीक है, तो उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे रॉबर्ट के अनुसार परामर्श के उद्देश्य क्या है। रॉबर्ट्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाएं बनाने में सहायता देना। कोई व्यक्ति है, उसकी खुद की समस्याओं को स्वयं समाधान की योजनाएं बनाने में सहायता देना परामर्श कहलाता है। व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना परामर्श कहलाता है। व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करने में सहायता करना परामर्श कहलाता है। व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना। व्यक्ति की शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल, व्यावसायिक उसके व्यवसाय से संबंधित क्या समस्या है, व्यक्तिगत ये जो भी उसकी पर्सनल खुद की क्या समस्या है, इस प्रकार की समस्याओं को समझ करके फिर उनकी सहायता करना ही परामर्श है। व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में, उसकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्लान उसने तैयार किए हैं, उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि इस पॉइंट को आप यहाँ से हटा सकते हैं, इसको यहाँ लगा सकते हैं, ये काम इस टाइम ना करके इस टाइम कर सकते हैं। मतलब उसने जो भी प्लान बनाया है हम उसमें कुछ इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। सलाह दे सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, खुद नहीं करेंगे हम। हार्डी के अनुसार क्या है, देखिए हार्डी के अनुसार परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देना, वही चीजें लिखी हुई हैं। व्यक्ति को अपने समाज में उचित समझे जाने वाले ज्ञान,
दृष्टिकोणों और कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना परामर्श कहलाता है। पारिवारिक जीवन, व्यवसाय एवं नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करना परामर्श कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये पॉइंट देखिए, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने परामर्श के उद्देश्यों को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के द्वारा परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? इतने सारे उद्देश्य पढ़ेंगे आप, वहां पे आपको लिखना कैसे है, आप लिखेंगे परामर्श के उद्देश्य, हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद इस प्रकार से नंबर 1 2 3 4 5 6 करके डाल देना। ये जो आप पढ़ रहे हैं अलग अलग करके मैं पढ़ा रहा हूं कि इनके अनुसार उनके अनुसार, ये नहीं आपको लिखना है। पढ़ आप इनके सबके लीजिए ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से चीज रहे, ठीक है, लेकिन लिखना पॉइंट डाल के ये। परामर्श प्रार्थी द्वारा अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों और आत्म दृष्टिकोणों की यथार्थ स्वीकृति ही परामर्श है। परामर्श प्रार्थी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक परिवेश के साथ तर्कसंगत सामंजस्य की प्राप्ति ही परामर्श कहलाता है। व्यक्तिक विभिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति और समुदाय, रोजगार एवं व्यावहारिक संबंधी के क्षेत्र में उनका निहितार्थ क्या है? परामर्श है। ठीक है, उपयुक्त लक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर निम्न बिंदु ध्यान में आते हैं। क्या? परामर्श का लक्ष्य व्यक्ति को अपने संबंधों में सही मूल्यांकन प्राप्त करना है, खुद से रिलेटेड सही तरीके से असेसमेंट प्राप्त करना परामर्श है। व्यक्ति को अपने परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करना परामर्श कहलाता है। ठीक है, समाज में उपलब्ध आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों और संभावनाओं को उसे अपनी योग्यताओं और सीमाओं के संदर्भ में देखना। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसका सामंजस्य वास्तविक धरातल पर करना, यह सब क्या है? परामर्श के अंतर्गत आता है। अब हम जानते हैं परामर्श के कुछ मूल सिद्धांत हैं। ठीक है, यह आपका लास्ट पॉइंट है। परामर्श के मूल सिद्धांत क्या है? स्वीकृति। परामर्श से संबंधित सभी विचारधाराएं ये मानती हैं कि परामर्श प्रार्थी को एक पूर्ण मनुष्य या मानव समझना चाहिए। जो परामर्श प्रार्थी होता है उसको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो अनुभवी व्यक्ति होता है, प्रशिक्षित होता है, इसलिए उसे हम एक पूर्ण मनुष्य या मानव समझेंगे। व्यक्ति के लिए आदर भाव होता है। निर्देशन और परामर्श की सभी विचारधाराएं इस बात से सहमत हैं कि व्यक्ति का आदर किया जाना चाहिए। आशा, होप, सभी विचारधाराएं परामर्श के आशा के तत्व अर्थात सापेक्ष संबंधों को स्वीकार करती हैं। सीखना, परामर्श की सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं। परामर्श प्रार्थी के साथ सोचना, परामर्श में प्रार्थी के लिए सोचने की अपेक्षा प्रार्थी के साथ उसके विचारों के अनुकूल सोचकर परामर्श देना सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्लास थी आपकी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और परामर्श से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम अब तक शेयर करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और इंस्टाग्राम ये है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये दूसरा चैनल है हमारा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।